आज की वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री फॉर्म दोबारा से बनाना सिखा रहा हूँ, पर आज का डेटा एंट्री फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन यानी अपने जो डेटा वैलिडेशन को है वो एक और डेटा वैलिडेशन से इंटरकनेक्ट किया हुआ है। यानी आप जिस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे उसकी सिटी आपके सामने जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इससे पहले आपने मेरी वीडियोस में ये चीज़ नहीं देखी और आई एम डैम श्योर कि आपने और वीडियोस में भी ये चीज़ नहीं देखी होगी। उसके अलावा मैं आपको अगेन इस डेटा एंट्री को सेव करना बता रहा हूँ और कैसे वो सेव होकर आपकी दूसरी शीट पे पहुँच के वो उसकी मल्टीपल शीट्स बनाते हैं स्टेट्स के हवाले से। जैसे कि ये डेटा सेव किया और आपको ये नज़र आ रहा है कि ये डेटा यहाँ पे जो पहली एंट्री है वो सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे डंप हो चुकी है। न्यू रिकॉर्ड किया। अब इस पर्टिकुलर शीट पे मैं जाऊँगा और ये एंट्री जो है वो टेक्सास की है, तो मैं टेक्सास की शीट पे आपको दिखा दूँ कि ये एंट्री अभी तक नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं अपने डेटाबेस में स्प्लिट डेटा को बटन को प्रेस करूँगा तो अब ये टेक्सास की एंट्री उसके अंदर मौजूद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री फॉर्म दोबारा से बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये डेटा एंट्री फॉर्म कुछ और तरीके से कैसे लिंक हो सकता है, इसमें मैंने ड्रॉप डाउन के बटन को ड्रॉप डाउन से लिंक करना भी बताया है। और आपको मैंने जो है स्प्लिट डेटा यानी आपकी सिटी वाइज या स्टेट वाइज आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं शीट्स को, वो भी बताया है। तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने ABCDE इनके जो कॉलम्स हैं इनकी तकरीबन जो है 20 एंट्रीज़ को ऑलमोस्ट मैंने कलर कर लिया है, यानी ब्लू कलर दे दिया है। और उसमें ए और ई का साइज़ जो है मैंने यानी फ़र्स्ट और लास्ट वाली का साइज़ जो है मैंने 3.5 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने डेटा एंट्री फॉर्म दो लाइनों को मर्ज करके, दो रोज़ को मर्ज करके जो है वो डेटा एंट्री फॉर्म लिख दिया। और बाकी जो 3 कॉलम मेरे बीच के मौजूद हैं यानी BCD, बी के अंदर नेम आ जाएगा, सी के अंदर जो है मैं कॉलन का निशान दे दूंगा और डी के अंदर जो आप एंट्री करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, ये तरीक़ेकार है कि आप कैसे डेटा एंट्री का टेम्पलेट को पहले डिज़ाइन कर लेंगे। ये मैंने अपनी तो इससे ज़्यादा वीडियो पे अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस पे जाएंगे तो आपको डेटा एंट्री की एक दो वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएंगी जहाँ पे डिटेल में मैंने आपको टेम्पलेट क्रिएट करना सिखाया हुआ है। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने मेन काम के ऊपर। ये आपको कुछ रीजन नज़र आ रहे हैं, उस रीजन के अगेंस्ट स्टेट नज़र आ रहे हैं और स्टेट के अगेंस्ट उनकी सिटीज़ नज़र आ रही हैं। अलग टेबल पे जो है ये कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी नज़र आ रही है और उसके बाद वाले टेबल पे आपको प्रोडक्ट नेम और प्राइस नज़र आ रहा है। तो ये मैंने 3 शीटें अलग अलग कर ली जिससे मैं अपने मेन डेटाबेस को या डेटा एंट्री फॉर्म को कनेक्ट करवाऊँगा। पहले मुझे डेट बनानी है, तो डेट के लिए मैं टुडे का फंक्शन यूज़ कर लूँगा। वंस मैंने ये टुडे का फंक्शन यूज़ कर लिया, अब मुझे इसमें से मंथ बनाना है। तो कैसे मंथ बनाऊंगा? नॉर्मली टेक्स्ट का फार्मूला लिखूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन, ऊपर डेट का रेफरेंस और 4 दफ़ा एम लिखूंगा तो मेरे पास कंप्लीट मंथ नेम आ जाएगा। अगर आप 3 दफ़ा एम लिखेंगे तो आपके पास जो है वो शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नेम आ जाएगा। और ईयर के लिए भी एक छोटा सा फार्मूला, ईयर और अपने डेट का सेल का रेफरेंस दिया तो ये मेरे पास 2023 आ गया। अब कस्टमर आईडी बनाने के लिए मुझे डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आके मुझे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सोर्स को डिफ़ाइन करूँगा जो कि मेरे पास कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी में मौजूद है। तो कस्टमर आईडी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा लास्ट तक। तो आप देखें सारी कस्टमर आईडीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब कस्टमर आईडी सिलेक्ट करूँ और मेरे पास कस्टमर नेम आ जाए तो इसके लिए मुझे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है। मैंने वी लुकअप यूज़ किया कस्टमर आईडी से और जहाँ मेरा कस्टमर का टेबल है पूरा कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम उसको मैंने सेलेक्ट करवा लिया। वी लुकअप से स्टैटिक कर लिया F4 से, (2, 0). तो अब आप देखें ये मेरे पास जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा मेरे पास नेम चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर आईडी। बट होल्ड ऑन, अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूँगा तो ये नॉट अवेलेबल आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मैं वी लुकअप से पहले इफ़ एरर का फार्मूला लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने पूरा वी लुकअप का फंक्शन दे दिया, एंड में ब्रैकेट क्लोज के बाद मैं डबल कोटेशन डाल दूंगा। तो अब आप देखें जैसे ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ
तो ये जो है नीचे ब्लैंक दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये मुझे नेम दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू माई कस्टमर आईडी। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं स्टेट। स्टेट की बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टेट सेलेक्ट करूँ उसकी सिटी उसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे डेटा वैलिडेशन से। लिस्ट के ऑप्शन में मैं गया और सारी स्टेट्स को मैंने रेफरेंस दे दिया। अब मैं ओके करूँगा तो आपके पास देखें ड्रॉप डाउन में सारी स्टेट्स आ रही हैं। ये तो हो गया नॉर्मल ड्रॉप डाउन। अब हम एक ड्रॉप डाउन को दूसरे ड्रॉप डाउन से लिंक कैसे करेंगे, यानी स्टेट को हम सिटी से लिंक कैसे करेंगे कि मैं अगर न्यू जर्सी सेलेक्ट करूं तो न्यू जर्सी की सिटीज़ आ जाएं, और अगर मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट करूं तो न्यूयॉर्क की सिटीज़ आ जाएं, और अगर मैं पेंसिल्वेनिया सेलेक्ट करूं तो पेंसिल्वेनिया की सिटीज़ आ जाएं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इफ़ की कंडीशन है, मैंने यहाँ पे जो है वो सिटीज़ को और स्टेट्स को कम कर दिया है फ़िलहाल, और मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ इफ़ स्टेट यानी डेटा एंट्री फॉर्म में स्टेट की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू दिस वैल्यू, जहाँ पे मेरा सिटीज़ और स्टेट का चार्ट है, यानी उसकी वैल्यू, यानी अगर इस स्टेट की वैल्यू मेरी मेन शीट की स्टेट की वैल्यू के इक्वल हो तो वो कौन सी रेंज ले ले, तो वो न्यूयॉर्क की रेंज ले ले। इसी तरीके से अगर वो इक्वल हो मेरे न्यू जर्सी वाले तो वो न्यू जर्सी की रेंज ले ले। इस तरीके से मैं सब बना दूंगा, और अदर देन यानी फॉल्स रिजल्ट में जो है वो मैं लास्ट का रिज़ल्ट दे दूंगा। तब आपके सामने ये देखें कि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अब ये चीज़ यहाँ पे पूरा फार्मूला मौजूद है। ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था फार्मूला कि जब मैं इसको अपने डेटा वैलिडेशन में लगाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ से फार्मूला पूरा कॉपी किया, सोर्स में गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पूरे फार्मूले को मैंने यहाँ लिखने के बाद चेक कर लिया कि कोई एरर नहीं आ रहा, और अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ओके करा। तो अब आप देखें जैसे ही पेंसिल्वेनिया सेलेक्ट है या चले न्यूयॉर्क सेलेक्ट है तो ये सारी न्यूयॉर्क की सिटीज़ आ गई हैं मेरे पास आपके सामने, बिल्कुल डिफरेंट सिटीज़ हैं। और अगर मैं इधर न्यू जर्सी लूँगा तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो ये इंटरलिंक जो करना बताया मैंने आपको, ये शायद मैंने अपनी वीडियो में पहली दफ़ा बताया, और शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ बहुत कम ही देखी होगी। तो पेंसिल्वेनिया सेलेक्ट किया तो सारी फिलाडेल्फिया और ये सारी उसकी सिटीज़ आ रही हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेम के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट नेम के लिए भी मैं डेटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा नॉर्मली, और जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सब प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं लिस्ट के अंदर क्रिएट करवा दूँगा। ओके, क्या मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है। अब मुझे चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ही उसकी प्राइस जो है वो आए, तो दोबारा से मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा। वी लुकअप यूज़ करने के बाद मैं प्रोडक्ट नेम के सेल को रेफरेंस बनाऊँगा, कॉमा, और पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करूँगा जो प्रोडक्ट नेम और प्राइस का है, उसको F4 से स्टैटिक करूँगा, (2,0). तो अब आपके सामने ये जो है मेरे पास प्रोडक्ट प्राइस भी आ रहा है। इसको भी मैं इफ़ एरर के थ्रू जो है वो रोकूँगा ताकि जब चेयर नेम नहीं हो तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आ जाए, नॉट अवेलेबल ना है। अब हमारे पास लास्ट की कुछ ऑप्शंस रह गए, क्वांटिटी और डिस्काउंट। आप चाहे तो क्वांटिटी का भी 0 से लेके 20 या 0 से लेके आप 10, 20, 50 तक आप क्वांटिटी को ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, और चाहे तो आप मैनुअल इनपुट पे रखें। इस चैप्टर में मैंने इसको मैनुअल इनपुट पे रखा है। एज़ फार एज कंसर्न डिस्काउंट को भी मैंने जो है वो अपने मैनुअल इनपुट पे ही रखा है। टोटल सेल्स या नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी डिस्काउंट के बाद, वो थोड़ा सा फार्मूला आपको समझाना है। देखें, आपके पास मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि पहले आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 75 इंटू 20, ये मेरे पास ग्रॉस सेल हो गई। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है 1500, उसको मैंने, जो मेरे पास रिज़ल्ट आया उसको मैंने डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज को, और उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको मैंने माइनस कर दिया अपने ग्रॉस में से, तो मेरे पास नेट सेल आ गया। लेकिन मुझे इसको एक ही फार्मूले में करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इजिकल्स टू ब्रैकेट ओपन प्राइस इंटू क्वान्टिटी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि मुझे डिस्काउंट को माइनस करना है तो माइनस डिस्काउंट सेल रेफरेंस, फिर प्लस दिस इनटू क्वांटिटी। यानी पहले वो क्या करेगा, वो मुझे वैल्यू दे देगा और उसके बाद उसमें से वो प्लस कर देगा जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। इसी चीज़ को अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि चेंज होके दिखा रहे हैं, 15% कर दूं, 20 कर दूं। इसको रोकने के लिए भी जो है वो मुझे
आपके सामने देखें वैल्यू का एरर आ गया। तो इसको रोकने के लिए भी मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाने पड़ेगी इफ़। अब मैं इफ़ एरर की नहीं लगाऊंगा, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ द प्राइस वैल्यू इज़ नॉट ब्लैंक। ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन एक साथ लगता है, इसका मतलब होता है इज़ नॉट ब्लैंक। देन ये पूरी कुछ जो ये पूरी हमारा फंक्शन है वो अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ ये ब्लैंक हो जाए। तो जैसे देखें, जैसे ही मैं इसको ब्लैंक करूँगा ये ऑटोमेटिक तरीके से ये भी ब्लैंक हो जाएगा। तो आपने इफ़ नॉट की भी कंडीशन सीख ली है, नॉट इन की भी कंडीशन सीख ली है, और इफ़ एरर की कंडीशन भी इस डेटा एंट्री फॉर्म में सीख ली है। अब चलते हैं हम थोड़ा अपने मैक्रो की तरफ कि अगर हमें न्यू रिकॉर्ड बनाना है तो हमें क्या करना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे D6 कस्टमर आईडी को वो क्लियर कर दे, स्टेट सिटी और प्रोडक्ट नेम को क्लियर कर दे, और मेरी जो मैनुअल इनपुट क्वांटिटी और डिस्काउंट है उसको क्लियर कर दे। इसको ही मैंने VBA कोड में लिखा, इंसर्ट पे आया, एक शेप क्रिएट करा जो कि बटन का शेप होगा, उसको मैंने उसका कलर जो है फिल कर दिया ग्रीन कलर, और इधर मैंने लिख दिया न्यू रिकॉर्ड, और इसको अपने हिसाब से जो है वो मैंने अलाइनमेंट कर ली इसकी। इसको जो है मैंने बोल्ड कर दिया, इसका टेक्स्ट या फॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया, और इसको जो है वो मैंने इसके फॉर्मेट्स में जाके जो इसकी शेप की 3D इफ़ेक्ट्स थे उसको जो है वो भी चेंज कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, असाइन मैक्रो पे जाऊँगा, और ये जो मैक्रो मैंने क्रिएट कराया हुआ है न्यू रिकॉर्ड का, इसको ओके करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास डेट, मंथ और ईयर रह जाएगा। अब ये डेट आप अगर अगले दिन एंट्री करेंगे तो टुडे का फंक्शन लगा हुआ है तो ये उस डेट की आ जाएगी। तो ये तो आपका काम सही तरीके से कर रहा है, लेकिन नाउ अब आपको इस रिकॉर्ड को सेव भी कराना है। तो आप रिकॉर्ड को सेव कैसे कराएंगे, एंट्री को सेव कैसे कराएंगे। मैंने यहीं पर इसके इस बटन को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है, और अब मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर दूंगा, और इसके नाम को भी रीनेम करके मैं सेव डेटा कर लेता हूँ। अब जो है मुझे जो है दोबारा से इस एक एंट्री करनी है जिसको मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कराना है। तो मैं फटाफट से इसमें जो है वो एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जो कि मुझे मेरी मास्टर शीट में मैं चाहता हूँ ये जाके रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो ये एंट्री मैंने फटाफट कर ली है। अब मैं इसको डेवलपर टैब में जाके रिकॉर्ड मैक्रो को स्टार्ट करूँगा। इसका नाम मैंने सेव डेटा रख दिया। अब पहले मैं गया हूँ और मैंने इंसर्ट कर दी एक लाइन, और इसका जो है वो क्लियर कर दिया इसका जो भी फॉर्मेट था। अब मैं गया हूँ, अब मैंने इस पूरे डेटा एंट्री फॉर्म को कॉपी किया, उस शीट पे गया, मैंने पेज स्पेशल किया, वैल्यूज़ ट्रांसपोज। लाइन ऐड करने का मकसद ये था ताकि जब भी कोई नई एंट्री ऐड हो वो उसका नंबर जो है वो फर्स्ट हो जाए, यानी वो पहले आ जाए। इसकी मैंने प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर दी कि डेट को मैंने डेट फॉर्मेट पे कर दिया, और आपके प्राइस और टोटल सेल्स को जो है वो मैंने डॉलर में कर दिया, और इसके जो है वो मैं बॉर्डर भी बना दूंगा। तो अब ये बिल्कुल जो है वो मेरे हिसाब से सही फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो अब मैं वहाँ जाके जो है डेवलपर टैब में जाके स्टॉप कर दूंगा मैक्रो को, और अब ये एंट्री तो मैंने मैक्रो में रिकॉर्ड करा दी है, तो मैं न्यू रिकॉर्ड करके एक नई एंट्री जनरेट कर लेता हूँ ताकि हमें पता रहे सेव कराने से क्या हमने सही काम किया है या नहीं। तो जैसे ही मैंने आपके सामने देखें टेक्सास सेलेक्ट करा, टेक्सास की सिटीज़ आ गई। मैंने टेक्सास की सिटी को कोई भी एक सिटी को ले लिया, ऑस्टिन को मैंने ले लिया, उसमें प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट के बाद मैंने उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दी अपने हिसाब से, और डिस्काउंट दे दिया उसे। अब मैं सेव कराऊंगा तो आप देखें जैसे ही मैंने सेव कराया, पहले मैंने इसको राइट क्लिक करके असाइन करा दिया मैक्रो सेव डेटा का। जैसे ही मैंने इसको सेव कराया और मैं डेटाबेस यानी अपने मेन मास्टर शीट पे गया तो देखें ये एंट्री यहाँ हो चुकी है, और बिल्कुल सही तरीके से हमारे जो मैक्रो ने सही काम किया है। तो अब आपके पास सेव डेटा और न्यू रिकॉर्ड दोनों का मैक्रो जनरेट हो चुका है। लेकिन वीडियो के शुरू में आपने देखा था कि मेरी मास्टर शीट से स्टेट वाइज मल्टीपल शीट्स बन रही हैं, जैसे टेक्सास, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, और जो है हमारी चौथी जो भी कंट्रीज़ है उसकी बिल्कुल नेक्स्ट शीट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन रही है। तो वो कैसे हो रहा है तो वो देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट के ऑप्शन में से एक एक्टिव एक्स कंट्रोल बटन दबाया बनाया है, जिसका नाम मैंने स्प्लिट डेटा रखा। आपको कैप्शंस में नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में मैं गया हूँ, उसके बाद ये सारी चेंजेस कर रहा हूँ। तो आपके सामने देखें बैक साइड पे बैक एंड पे बटन में ये चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। मैं फ़ॉन्ट पे गया और मैंने फ़ॉन्ट इसका 14 करके बोल्ड कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ से जहाँ पे इफ़ेक्ट्स आने हैं वहाँ को मैंने ट्रू कर दिया, तो अब इस बटन पे इफ़ेक्ट भी आ गया। तो अब हम जो है अपने मैंने एक वीबीए कोड लिखा हुआ है। इस वीबीए कोड को मैं थोड़ा समझा दूं कि ये काम क्या कर रहा है। एक तो ये हमारे डेटा के टाइटल A1 से जो है ना वो आपको जो है वो पूरे कॉलम को जो है स्प्लिट करेगा। प्लस यूनिक वैल्यूज़ को क्या मिले मैंने डिफ़ाइन कराया हुआ था पहले डिफ़ॉल्ट 2, लेकिन मुझे स्टेट वाइज करनी है, जो कि आपको अभी लाइन नज़र भी आ रही है, जो मैं आपको अभी कर्सर ले जाके दिखाता हूँ। तो मुझे फ़िल्टर वो मुझसे पूछेगा, तो जो मैंने बोला यार फ़िल्टर जो है वो 2 नहीं करो, ये वाली लाइन जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इसमें डिफ़ॉल्ट की जगह मैंने 6 कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो है वो जिस जगह से मैंने इसको यूनिक वैल्यू कंसीडर कराना है वो 6 है, जो कि स्टेट की वैल्यू है। मैंने इसको सेव कराया। इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी किया मैंने, अपने वीबीए कोड पे गया, इसको लेट से मैंने कॉपी कर लिया पूरा। एंड सब और प्राइवेट बटन को छोड़ के मैंने सब कॉपी किया, क्योंकि जैसे ही मैंने एक्टिव एक्स कंट्रोल बटन बनाया है उसमें मैं जैसे ही उसको ओपन करूँगा तो ये ऑलरेडी बटन का प्राइवेट सब बटन और एंड सब लिखा हुआ है। तो उसके बीच में मैंने अपनी पूरी जो भी वीबीए कोड था उसको पेस्ट कर दिया। उसको सेव कराऊँगा। उसको जैसे ही मैं सेव कराऊँगा और अब मैं अपनी शीट पर आऊँगा तो यहाँ पे वो मुझसे स्प्लिट डेटा करते हुए फिर मैं डिज़ाइन मोड को हटाऊँगा और अब ये मेरा बटन क्रिएट हो चुका है। डिज़ाइन मोड से ये बटन प्रेस नहीं होता, क्लिक नहीं होता। जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ये देखें, वो मुझसे पूछेगा डिफ़ॉल्ट कौन से कॉलम से फ़िल्टर करूँ, तो मैं बोलूँगा आएगा सारा डेटा, लेकिन फ़िल्टर के लिए वो मुझसे पूछेगा, तो मैंने बोला 6 से। जैसे ही मैंने बोला तो आपके सामने देखें न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया का सब का डेटा अलग अलग शीट पे जा चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई नई एंट्री करते हैं और वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो भी जो है इसी तरह स्प्लिट हो जाएगा। और ये दोबारा से रिकॉर्ड को सेव नहीं करता, ये वहीं से सेव करेगा जहाँ से आप जो है इसको छोड़ेगा वो डेटा। अगर उसको डेटा वहाँ मिलेगा तो ये दोबारा सेव नहीं करेगा। जैसे कि ये एंट्री मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो आप ये देखें न्यूयॉर्क की एंट्री यहाँ पे एंटर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जैसे ही जाके स्प्लिट करूँगा तो आप देखें न्यूयॉर्क के अंदर अभी सिर्फ 3 एंट्रीज़ आ रही हैं। जैसे ही मैं इसको स्प्लिट डेटा पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है यहाँ पे चौथी एंट्री भी आ जाएगी। देखते हैं कैसे। देखें, स्प्लिट किया मैंने इसको, 6 का इसने मुझसे पूछा। अब जैसे ही मैं न्यूयॉर्क में जाऊँगा तो देखें 4 एंट्रीज हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, पसंद आएगा। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट और यूनिक कंटेंट ढूंढ के लाऊँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।